welcome back to my channel Biology Planet. So we have discussed about the general characteristics of animals. Now we are going to discuss about the some basic characteristics of animals on the basis of what animals are categorized or classified in different groups, right? So इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम ये सारी चीजें, ये क्लासिफिकेशन, ये ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे पढ़ते हैं, कौन से बेसिस पे पढ़ते हैं. तो देयर इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of classification, identification and naming of organisms, that is known as taxonomy, right? तो ये सारी चीजें हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ेंगे. तो वी कैन सी दैट टैक्सोनॉमी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, राइट? एंड क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स on the basis of their characteristics, right? उनके ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करना, एक डिफरेंट ग्रुप में रखना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर के बेसिस पर. तो ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम से उनको अलग करते हैं, कैसे किस तरीके से हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे, चलिए उसके बारे में देख लेते हैं. तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है वो हो सकता है उनका बॉडी लेवल का ऑर्गेनाइजेशन. सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बॉडी और व्हाट इज द मूड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज द लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम मोड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. तो फर्स्ट हो सकता है इसमें सेल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड हो सकता है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड हो सकता है ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, अभी जैसे कि स्टूडेंट्स हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में. तो जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी. तो सबसे पहले अगर हम देखें सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इस केस में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म की सेल बॉडी होती है वो ऑर्गेनाइज होती है सेल लेवल पे. मींस नंबर ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड इन दिस वे सो दैट दे फॉर्म अ ऑर्गेनिज्म. ओके, यहाँ पर सेल्स मिलकर टिश्यू ना बनाकर इस तरीके से अरेंज होती हैं कि वो ऑर्गेनिजम्स बनाती हैं, ना कि टिश्यू बनाती हैं. तो इसकी एग्जांपल बहुत ही लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इट कैन बी सीन इन स्पंजेस. जनरली इसको अगर हम देखेंगे तो ये स्पंजेस में हमें देख सकता है, पोरिफेरा के ऑर्गेनिजम्स में ये दिख सकता है, स्पंजेस में दिख सकता है. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स आर अरेंज्ड और कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू, और ये टिश्यू मिलकर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को बनाते हैं, राइट? तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन आपको दिख सकता है सिनेडेरिया में और सिलेंट्रेटा में, राइट? जिसमें आपको टिश्यूज मिलेंगे ना कि ऑर्गन्स, राइट? तो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर एग्जांपल की बात करें तो सिनेडेरिया और जिसको हम सिलेंट्रेटा भी कहते हैं, इसके जितने भी मेंबर्स होंगे दे विल शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो जैसे ही हम हायर कैटेगरी के एनिमल्स की तरफ चलेंगे तो उनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होगा इट विल बी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Organ level means tissue, number of cells will be combined to form tissue, then tissues will be combined to form organs, then organs will be combined to form organ system. अभी क्या है, बॉडी में ऑर्गन बन गए हैं which will perform the particular task, particular function, right? अब बॉडी की जो फंक्शन है it will be performed by the particular organ. तो organ level of जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा. जितने भी कॉर्डेटा हैं, वर्टिब्रेटा हैं, इन सब में जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज सिमेट्री. ओके, दैट इज सिमेट्री. तो सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री को हम समानता कह सकते हैं, राइट? अब हम ये चीज देखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की सिमेट्री कैसी है.
राइट। ऑर्गेनिज्म किस बेसिस पे क्लासिफाइड हो रहे हैं यहाँ पे, सिमेट्री के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करें तो ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ईदर दे कैन बी एसिमेट्रिक और दे कैन बी सिमेट्रिक। मीन्स एसिमेट्रिक मीन्स या तो सिमेट्री होगी या तो सिमेट्री नहीं होगी, दो ही केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, या तो सिमेट्री होगी या तो सिमेट्री नहीं होगी। अगर सिमेट्री है तो द ऑर्गेनिजम्स विल बी सिमेट्रिक, और अगर सिमेट्री नहीं है तो ऑर्गेनिजम्स विल बी एसिमेट्रिक। ओके, अगर जनरली आप बायो के केस में देखेंगे जहां कहीं पे भी ए लग जाता है, ए का मतलब एब्सेंट, ओके, मतलब नो है ही नहीं, सिमेट्री नहीं है। ओके, इसका अगर एक एग्जांपल नॉर्मल सा आपको दें, सपोज ये स्क्वायर है, सपोज दिस इज स्क्वायर, राइट। अब इस स्क्वायर को हम चाहे वर्टिकली कट करें या हॉरिजॉन्टली कट करें या इस तरीके से कट करें, कैसे भी कट करें, ये इसके जितने भी पार्ट्स होंगे सब में एक सिमेट्री होगी, दे ऑल विल बी सिमिलर, सारे के सारे पार्ट्स एक जैसे होंगे। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर में सिमेट्री होती है, राइट। अगर हम अमीबा की बात करें, अमीबा में पता है इट हैज इरेगुलर शेप, तो इसको हम अगर कट करते हैं डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट सेक्शन इसके कट करते हैं, तो आप देखेंगे इसके किसी भी पार्ट में कोई भी सिमेट्री नहीं है। ये वाला पार्ट इस पार्ट से नहीं मैच करेगा, ये वाला पार्ट इस पार्ट से नहीं मैच करेगा, तो कोई भी पार्ट एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं देयर इज नो सिमेट्री इन अमीबा। ओके, सो ये तो क्लियर हो गया कि असिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्री नहीं होगी ऑर्गेनिजम्स में, जैसे अमीबा हो गया, लेकिन ये तो हम मोरेरा में पढ़ाए हैं। देन सिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, ज्यादातर एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सिमेट्री होगी। तो अब ये सिमेट्री कैसी होगी, इट विल बी ऑफ थ्री टाइप्स, इट विल बी रेडियली सिमेट्रिकल, मींस एनिमल्स विल बी रेडियली सिमेट्रिकल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल और बाइलैटरली सिमेट्रिकल। रेडियली सिमेट्रिकल में क्या होता है, एक ऑर्गेनिजम्स होगा जिसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कट करते हैं, और सपोज ये स्केच पेन है, इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कट करती हूँ, तो इसके दोनों हाफ्स क्या होंगे, दे ऑल विल बी सिमिलर, दोनों हाफ्स सिमिलर होंगे एक दूसरे के, जिसमें हम आइडेंटिफाई ना कर पाए कि कौन सा पार्ट कहाँ का है। तो इस तरीके की सिमेट्री शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे, रेडियली सिमेट्रिकल होंगे। जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स को हॉरिजॉन्टली कट करें और उनके दोनों पार्ट सिमिलर हो, बिल्कुल कार्बन कॉपी हो एक दूसरे के, तो उसको हम कहेंगे रेडियली सिमेट्रिकल। बाई रेडियली सिमेट्रिकल में क्या होता है, जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स को दो हॉरिजॉन्टल एक्सेस से कट करें, दो बार हॉरिजॉन्टल एक्सेस से कट करें, दो रेडियल एक्सेस से कट करें, और उसके किसी भी पार्ट को ये ना आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ था, उसमें कोई भी डिफरेंस ना रहे। तो इस तरीके की सिमेट्री शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं बाई रेडियली सिमेट्रिकल, राइट। इस तरीके की सिमेट्री को हम कहेंगे बाई रेडियली सिमेट्रिकल। लास्ट में आता है आपका बाइलैटरली सिमेट्रिकल। तो बाइलैटरली सिमेट्रिकल में ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम वर्टिकली और लॉन्गिट्यूडनली कट करें, राइट, वर्टिकल सेक्शन में और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करें, और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हो। जैसे कि आप किसी भी हायर ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, मैमल्स को देख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को देख सकते हैं, कि अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करें इसको, तो इन एनिमल्स को, तो इनके दोनों साइड के जो पार्ट्स होंगे दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, राइट। तो इस तरीके से जो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्सिटी तो होती है, बट इनके जो दोनों प्लेन्स होते हैं, अगर इनको हम लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में मोड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अभी मैं इसको रफ कर दे रही हूँ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जर्म लेयर। जर्म लेयर को हम एम्ब्रियोनिक लेयर भी कहते हैं, ओके। जैसे कि एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन सपोज दिस इज अ स्पर्म, व्हेन दिस स्पर्म फर्टिलाइजेस द ओवम, देन दिस ओवम कन्वर्ट्स इनटू द जाइगोट व्हिच इज 2 and 3, दोनों क्या होते हैं, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, N होते हैं। When sperm fertilizes the ovum, then they form zygote which is 2N। फिर ये जाइगोट में फर्दर डिवीजन होते हैं, सेल्स में फर्दर सिंपल माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसके थ्रू ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, 32 सेल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर इसमें फिर से चेंजेस होते हैं, जैसे ये बनता है जिसको हम ब्लास्टुला, जिसको हम मोरुला कहते हैं, जिसको हम मोरुला कहते हैं। मोरुला इसलिए कहते हैं कि जब 32 सेल्स इस एम्ब्रियो में इस तरीके से अरेंज होती हैं कि दैट इट लुक्स जस्ट लाइक द मलबेरी। मलबेरी अगर आप लोगों ने देखा हो तो ये बिल्कुल मलबेरी के जैसा दिखता है, इस स्टेज को हम मोरुला कहते हैं। फिर इस मोरुला में फर्दर मोरुला की सेल्स में फर्दर डिविजन्स होती हैं, जिसके बाद ये एक नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला और फिर ये ब्लास्टुला कन्वर्ट हो जाता है दूसरी एम्ब्रियो के स्टेज में, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रुला। तो इस गैस्ट्रुला के स्टेज में क्या होता है, अब यहाँ पर क्या होता है, सेल्स डिवाइड करके, डिवीजन करके कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं कि ये नंबर ऑफ लेयर्स बना लेती हैं, 3 लेयर्स बना लेती हैं कुछ इस तरीके से। ये सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं कि दे शो द लेयर्स, एक लेयर के फॉर्म में ये डेवलप हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए ये जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है, इट कैन बी सीन इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। They are forming the layers in the embryonic stage. That is why these layers are also known as embryonic layers. ये layers 3 तरीके की होती हैं, ectoderm, which is the outermost layer, ये कौन सी होगी, ectoderm होगी। Then endoderm, which will be innermost layer, and mesoderm, which will be in the middle. Okay, तो जो सबसे बाहर की तरफ लेयर होगी इट विल बी नोन एज एक्टोडर्म, जो सबसे अंदर की तरफ लेयर होगी इट विल बी नोन एज एंडोडर्म, और जो मिडिल में लेयर होगी उसको हम बोलेंगे मेसोडर्म। दे ऑल आर एम्ब्रियोनिक लेयर्स और जर्म लेयर्स। ओके, सो अब ऑर्गेनिजम्स, जब हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ये तीनों लेयर्स उनमें नहीं पाई जाएगी। ओनली 2 लेयर्स विल बी फाउंड इन द लोअर ऑर्गेनिजम्स, लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स में। अगर हम प्लैटीहेल्मिन्थीज के आगे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो उन सब में जो बॉडी ऑर्गेनिजम्स में लेयर्स का फॉर्मेशन होगा तो वो तीनों तरीके की लेयर्स पाई जाएंगी। तीनों मीन्स एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तीनों लेयर्स पाई जाएंगी। तो जो लोअर क्लास के एनिमल्स होते हैं जिनमें सिर्फ 2 लेयर्स पाई जाती हैं, मीन्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म विल बी फाउंड, तो वो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल बी डिप्लोब्लास्टिक। When only 2 embryonic layers are present, endoderm and ectoderm, then the organisms will be diploblastic. When all 3 layers will be present, then the organisms will be triploblastic. Okay, diploblastic, only 2 layers will be present, only 2 germ layer will be present. कौन सी, ectoderm and endoderm. Triploblastic, all 3 germ layers will be present, ectoderm, endoderm and mesoderm. Okay. Then next आते हैं बॉडी कैविटी। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एक तरीके की कैविटी पाई जाती है, एक तरीके की कैविटी होती है, हमेशा एक सेंट्रल कैविटी पाई जाती है। अगर हम नॉर्मल या फिर लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनकी जो कैविटी होती है वो या तो नहीं होती है या तो होगी तो वो डिफरेंट तरीके की होती है। अब ये डिफरेंट तरीके की कैविटी कैसी होती है या फिर क्या है ये कैविटी, तो हम बात करें तो कैविटी के बेस पर भी एनिमल्स फिर से 3 तरीके के हो सकते हैं। कैसे, दे कैन बी एसिलोमेट, अगेन ए वर्ड आया है तो एसिलोमेट मीन्स बॉडी कैविटी विल बी एब्सेंट, बॉडी कैविटी नहीं होगी। सीडोसेलोमेट, सीडोसेलोमेट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होगी, राइट, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होगी, ट्रू बॉडी कैविटी विल बी एब्सेंट। एंड सीलोमेट मीन्स ट्रू बॉडी कैविटी विल बी प्रेजेंट। अब ये ट्रू बॉडी कैविटी क्या होती है, चले देख लेते हैं। अगर हम अभी जैसे ये लेयर्स बनी हुई है, सपोज ये गैस्ट्रुला स्टेज में क्या होता है, ये जो लेयर्स, जर्म लेयर्स बनती है, तो ये हमारी एक्टोडर्म हो गई, ये हमारी मेसोडर्म हो गई, ये हमारी एंडोडर्म हो गई। तो जब बॉडी कैविटी का फॉर्मेशन होता है तो बॉडी कैविटी के फॉर्मेशन के टाइम पे अगर ये कैविटी मेसोडर्म की लाइनिंग के साथ में बनती है, राइट, अगर ये बॉडी कैविटी मेसोडर्म मीन्स द बॉडी कैविटी विच अंडरलाइन और विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म, देन इट विल बी नोन एज ट्रू बॉडी कैविटी, right, means the body cavity which is lined by mesoderm, so it will be known as true body cavity. और इसके अलावा अगर false बॉडी कैविटी की बात करें या सीलोमेट की बात करें तो when means इसमें हम कह सकते हैं when body cavity arises from any of the germ layers, basically from the endoderm
मेसोडर्म, अगर ये एंडोडर्म से मिलकर से लाइन होकर बनी हो तो मींस मेसोडर्म के अलावा अगर किसी भी जर्म लेयर से लाइन होकर कैविटी जब बनती है तो उसको हम कहते हैं सीडोसीलोमेट। अगर मेसोडर्म से मिलकर बनी होगी तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, कुछ इस तरीके से, राइट। तो इट विल बी नोन एज ट्रू बॉडी कैविटी। True body cavity means organisms will be coelomate, means when body cavity lined by mesoderm, then it will be known as true body cavity. Or when body cavity is not lined by mesoderm, or it arises from any other germ layer, it arises from the endoderm or ectoderm, then it will be known as pseudocoelomate or false body cavity, right. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं Acoelomate body cavity will be absent in lower animals, body cavity will be absent, जैसे कि पोरीफेरा की बात करें body cavity नहीं होती है, ऑस्कुलम होता है, राइट। अगर हम सीलोमोट की बात करें तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में फॉल्स कैविटी होगी। सीलोम मीन्स होता है कैविटी, राइट, सीलो मीन्स कैविटी। अगर हम सीलोमेट की बात करें तो ट्रू बॉडी कैविटी विल बी फाउंड इन हायर ऑर्गेनिज्म, ऑल द हायर ऑर्गेनिजम्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद बात करते हैं एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ऑरिजिन ऑफ माउथ। ऑरिजिन ऑफ माउथ, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑफ टू टाइप, इट कैन बी प्रोटोस्टोमियम और ड्यूटेरोस्टोमियम, राइट। ओरिजिन ऑफ माउथ की अगर हम बात करें तो फिर से हम पुरानी स्टेज पे चलते हैं, वही एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या होता है, ब्लास्टुला, व्हेन ब्लास्टुला का अरेंजमेंट होता है, ब्लास्टुला में जब सेल्स का अरेंजमेंट होता है तो वहां पर एक पोर प्रेजेंट होता है, राइट। दिस पोर जो जिसको हम ब्लास्टोपोर भी कहते हैं, ब्लास्टोपोर, दिस इज द ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला के स्टेज में क्या होता है, the cells are arranged in this form so that they give rise to a pore which is known as blastopore. Okay, so students, in future if this blastopore give rise to the mouth, right, then it is known as protostomium. Pro means pehle, okay, stomium means mouth, right. So if this blastopore in future give rise to the mouth, then organisms will be protostomium, okay. Or if this blastopore in future give rise to the anus first, right. Generally body cavity की अगर बात करें तो one end will be mouth and another end will be anus, right. तो अगर organisms में this blastopore firstly give rise to the anus, तो organisms will be deuterostomium, they will be deuterostomium। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म या तो प्रोटोस्टोमियम हो सकते हैं या तो ड्यूटेरोस्टोमियम हो सकते हैं। जब ब्लास्टोस्पोर पहले माउथ बनाता है तो ऑर्गेनिज्म प्रोटोस्टोमियम होंगे, जब ब्लास्टोपोर पहले एनस बनाता है तो ऑर्गेनिज्म ड्यूटेरोस्टोमियम होंगे, राइट। जनरली ऑल द हायर ऑर्गेनिज्म, जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हायर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर ड्यूटेरोस्टोमियम। और जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होते हैं प्रोटोस्टोमियम। Okay, thank you class. Next characteristics, next mode of classification we will discuss in our next video. Till then, like my video, share, comment and subscribe. Thank you.